तुम्हें फिर से डटे रहना है, मंजिल की ज़िद में अड़े रहना है। अगर हो गया है तिथियों में बदलाव तो क्या, तुम्हें अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। छोटी सी बात कहना चाहूँगा। आप भली भांति इस बात से अवगत होंगे, लेकिन आपका ज़रा सा ध्यान है जो भ्रमित हो गया होगा, भटक गया होगा। साथियों, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि हर कुछ किसी न किसी के हित में होता है। यह आप निश्चित तौर पे मान के चलिए, जो भी घटनाक्रम घटित होता है कहीं न कहीं हित में होता है, मेरा ऐसा मानना है। और कई बार व्यवहारिक तौर पे इन चीज़ों से मैं गुजर भी चुका हूँ। साथियों, जो चीज़ हमारे वश में नहीं है उसके बारे में मैं मानता हूँ कि सोचना व्यर्थ है। हाँ, ख्याल आता है, लेकिन फिर अपने मस्तिष्क को ये सूचना दीजिए, आप ये निर्देश दीजिए, क्या परीक्षा की तिथि आगे करना या तय समय पे करना या पहले करना आपके हाथ में है। अगर आपको मालूम चला आया या मालूम है कि नहीं है अपने हाथ में, तो फिर क्यों सोच रहे हो। जब कोई कार्य अपने वश में ही नहीं है तो उसके बारे में सोचना क्या है, व्यर्थ है। उस पर अपनी ऊर्जा लगाना मूर्खता है। साथियों, मेरी बातें आपको असहज कड़वी लग सकती है, लेकिन अपने हाथ में जो है उसके बारे में सोचें और उस पर अमल करें, उसको और आगे बढ़ाएं। तो तिथि के बारे में आगे पीछे कब क्या होनी है वो अपने हाथ में नहीं है। हाँ, धैर्य टूटता है, लेकिन क्या करें, अपने हाथ में क्या है, केवल अध्ययन करना, अच्छे से अध्ययन करना, पढ़ाई करना। अब तक आपने जितना भी अध्ययन किया साथियों, कहीं न कहीं जिस चीज़ के अंदर आपकी कमी रही है, कमजोरी रही है कि ये बिंदु मुझे नहीं आता, या चलो इस बिंदु से एक आध सवाल आएगा तो मैं छोड़ देता हूँ इसे, उस पर ध्यान दीजिए। जहाँ आपके 105 या 10 नंबर या 15-20 नंबर आने वाले थे, वहाँ आप प्रयास कीजिए कि और समय मिल गया है तो इन 115 या 20 नंबरों को तो मैं पुख्ता करूं ही करूं, लेकिन साथ में मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा किस तरीके से रणनीति बना के अध्ययन करूं कि मेरे 10 नंबर और हैं जो बढ़ जाए, यानी कि 130 प्लस 125 प्लस नंबर मेरे हो जाए, ताकि मेरा चयन है जो सुनिश्चित हो जाए। फिर कहता हूं, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती तो उनके बारे में न सोचिए। ख्याल आए तो मस्तिष्क को ये निर्देश दीजिए बार बार कि मूर्ख, पागल, जो चीज़ तेरे हाथ में ही नहीं है तो उसके बारे में क्यों सोच रहा है। उसके बारे में सोच जो तेरे हाथ में है। अब तक जिन जिन किताबों से आपने अध्ययन किया उनका बार बार रिवीजन कीजिए। खोपड़ी में छप जानी चाहिए कि कौन से पन्ने पे, कौन से लाइन पे क्या लिखा हुआ है। पाठ्य सामग्री की बात करें, कोई न कोई आपने गाइड पढ़ी होगी, साथ में 6 से 10 वाली या 6 से 12 तक आपने पुस्तकें पढ़ी होगी, उनका और अच्छे से रिवीजन कीजिए। आप अपने आप ही पढ़ते पढ़ते सोचिए, आपको अपने आप स्वतः लगने लग जाएगा कि यार यहाँ से सवाल बन सकता है, यहाँ से सवाल पहले पूछा गया है, तो अब की बार इस पोर्शन से और सवाल है जो पूछा जा सकता है, उसको पुख्ता कीजिए। वहीं ये भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी जो शाम की SST की सीरीज़ है 8 से 9 के बीच में अपलोड होती है, टॉपिक वाइज इतने शानदार तरीके से MK सर का विशेष सहयोग रहा है इसके अंदर। वो इस तरीके से संकलन किया गया हमारे द्वारा, अभी चल भी रही है। उसमें क्या है, सवालों के साथ साथ में उस सवाल से जुड़े हुए इतने फैक्ट करवा दिए गए हैं कि वहाँ से कोई भी प्रश्न है जो छूटेगा नहीं। ये जो संकलन है, RBSE वाली किताबें, ओल्ड जो है, नई NCERT के अंदर जो राजस्थान कला संस्कृति जुड़ी है वो, प्लस मानक पुस्तकों से, गाइड से, सारों का सार सम्मिलित करके इस तरीके से संकलन किया गया है कि कोई भी सवाल बाहर नहीं जाए यहाँ से। ऐसा प्रयास किया गया हमने, उम्मीद है। और आसपास में आपने कई टेस्ट ज्वाइन भी किए होंगे किसी एप्लीकेशन वगैरह पे, वहाँ जो सवाल आए हैं SST के, उन सवालों को अपने टेस्ट सीरीज से देख के मिलान करना, कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट या फिर फैक्ट के अंदर आपको वो सवाल है जो मिल जाएंगे। तो ये तो हुई अपनी पढ़ाई की बात।
निराश होने की आवश्यकता नहीं है साथी। जीवन में निराशा का दौर, खुशियों का दौर चलता रहता है। कई बार अपने मन की बात हो जाती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि यार भगवान जो करता है अच्छा करता है, और कई बार अपने मन की बात नहीं होती है, अपने प्रतिकूल हो जाती है अपनी स्थितियों के, तो लगता है यार भगवान बड़ा दुख देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर, प्रकृति, जो भी अदृश्य शक्ति इस पृथ्वी को चलायमान है, वो यकीनन सबके हितार्थी कार्य करती है। हर एक बात के अंदर सकारात्मकता खोजें, तभी जीवन के अंदर प्रगति कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, डेट आगे बढ़ने की सकारात्मकता हम देखें, हो सकता है कई साथियों को जो लंबे समय से तैयारी करें उनको बुरा भी लग सकता है, लेकिन सकारात्मकता देखें कि जो वीक पॉइंट रहा आपका उसमें आप तो सुधार कीजिए, और जो आयु को लेकर आरक्षण वाला चक्कर चला है जिसकी वजह से ये तिथि आगे खिसकने की ओर अग्रसर हुई है, तो उनके लिए क्या हित में हुआ है कि वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जिसकी उम्र हो गई, फिर छूट मिल गई, तो और उसकी अच्छी तैयारी है जीवन से, वो भी जीवन के अंदर संघर्ष कर रहा है, तो कई ऐसे साथी होंगे जो फॉर्म भर पाएंगे और अपना चयन है जो कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर पाएंगे। तो उनके भी हित में हुआ है, और अपने हित में क्या हुआ है उसको भी आप सकारात्मक तरीके से लीजिए। जो चीज़ें अपनी कमज़ोर रही हम उनको और पुख्ता कर लेंगे। और साथियों, इतना कष्ट झेल लिया है, इतनी मुसीबतें झेल ली है, तो मात्र 2-2.25 महीने और देख लीजिए। हम इंतज़ार कर सकते हैं परीक्षा का, लेकिन साथ ही साथ हम मेहनत भी कर सकते हैं। इस समय शिथिलता बिल्कुल नहीं लानी है, मस्तिष्क पर, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है, भ्रमित नहीं होना है, और ज़्यादा अब यूट्यूब के ऊपर ये खोजना बंद करें परीक्षा कब होगी, कि अब आगे की क्या रणनीति होगी। रणनीतियाँ आपने बहुत देख ली होगी, इतनी रणनीतियों से आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब बस किताबों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहना है। साथ ही साथ मार्केट के अंदर पुराने मॉडल पेपर उठा लीजिए। चाहे मॉडल पेपर में आपको क्या करना है, इस तरीके का मॉडल पेपर उठाना है जो व्याख्यात्मक हो, प्रश्न के साथ में उसकी व्याख्या भी की हुई हो, ताकि जैसे साइकोलॉजी का टेस्ट दे रहे हैं उस मॉडल पेपर से आप 30 सवाल होगा, तो आपका कंप्लीट है जो रिवीजन हो जाए। क्योंकि प्रश्न आएगा, प्रश्न के नीचे फैक्ट आएंगे 3 अन्य विकल्पों के, तो कंप्लीट आपका 360 डिग्री है जो रिवीजन हो जाएगा। तो मॉडल पेपर भी वो खरीदे मार्केट से जिनकी प्रश्नों की व्याख्या दी हुई हो, तो आपका कंप्लीट है जो रिवीजन होता रहेगा। और जिस भी सवाल में आपको ये लगे कि यार ये नहीं आ रहा, किताब उठाइए अपनी कि यार यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई कि मैं ये सवाल नहीं कर पा रहा या मुझे याद नहीं आ रहा, उस सवाल को करेक्ट कीजिए। तो यही बात थी साथियों, लगे रही है। कई बार कई साथियों के कुछ अवांछित टिप्पणियाँ भी मिलती है, कमेंट भी मिलते हैं, लेकिन ज्ञान की कोई बात नहीं। आप ही की तरह आपका ही मैं एक साथी हूँ, तो मुझे लगा कि जो मेरे दिल के अंदर बात है, जो मेरे हृदय के अंदर बात है, कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, या यूँ कहूँ कि जो थोड़ा भी अल्प ज्ञान है मुझे, कि आप मेरी बात से अगर प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, वो देने का प्रयास किया है। और आप जैसा ही मैं हूँ, निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता यकीनन आपको मिलेगी। किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है, जाते जाते सुन लीजिएगा। किसी शायर ने बड़ा कमाल लिखा है कि बस इतनी सी बात से मेरा परिचय तमाम होता है, बस इतनी सी बात से मेरा परिचय तमाम होता है, मैं उस रास्ते नहीं जाता जो रास्ता आम होता है। तो जय हिंद साथियों, मेहनत करते रहिए और अपना मुकाम, अपना रास्ता खुद तय कीजिए।